हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईव है। हाँ, नाम थोड़ा अजीब है लड़के का, लेकिन पापा ने रखा था क्योंकि बचपन से ही मुझे ऐसी चीजें सुनाई देती थीं जो बाकियों को नहीं आती थीं। मैं नोएडा सेक्टर 50 में रहता हूँ। 2 रूम का फ्लैट, एक छोटा सा किचन और एक बालकनी जहां से रोज रात को मैं अपने पुराने फोन को चार्ज पर लगाता हूँ। हर रात ठीक 1:05 पर दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, जबकि नजदीकी रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर दूर है। शुरू में मजाक लगा, पर फिर वो टाइमिंग हमेशा एक जैसी होने लगी। उसी हफ्ते की बात है, गुरुवार की रात। मैंने घर की लाइटें बंद की ही थीं कि मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम था रिया, मेरी बचपन की दोस्त। पिछले 2 साल से बात नहीं हुई थी। सिर्फ एक मैसेज, ईव प्लीज आजा, कुछ हुआ है। घर में दरवाजे बंद हैं, पर अंदर कोई चल रहा है। दिल धड़क उठा। मैंने बिना सोचे अपनी पुरानी जीप उठाई। बैटरी लो थी, पर स्टार्ट हो गई। नोएडा से गुरुग्राम का रास्ता, करीब 1.5 घंटे का। रात के सन्नाटे में सिर्फ रेडियो चल रहा था, पुराने गाने, ओ जान वाली। फॉग इतना गहरा कि हेडलाइट्स भी धुंध में निगल जाती। करीब 11:45 पर एक्सप्रेसवे के बीचों बीच कुछ चमकता दिखा। एक लड़का खड़ा था, हाथ फैलाए हुए, सफेद शर्ट जो नीचे से काली पड़ चुकी थी, जैसे सूखा खून लगा हो। मैंने ब्रेक मारी, खिड़की नीचे की। क्या हुआ भाई? वो मुस्कुराया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे जिनके अंदर से सफेदी सी चमक रही थी, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। वो बोला, ईव, मेरा नाम भी ईव है। मैं ठिठक गया। क्या? वो फिर बोला, चल मैं तुझे वो जगह दिखाता हूं जहां तेरी वो दोस्त है। मैंने हंसने की कोशिश की। भाई, रात का टाइम है, तू मजाक मत कर। पर वो और पास आया। उसकी सांस ठंडी थी, पर अजीब बात यह कि महसूस गर्म हो रही थी, जैसे बर्फ के अंदर कोई आग जल रही हो। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन जीप खुद चलने लगी। स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं था, पर घूम रहा था। सड़क गायब। अब रास्ता कच्चा था। दोनों तरफ अंधेरे में फैले खेत, ऊपर चांद, लेकिन उसके बीच में एक काला छेद, जैसे किसी ने बीच से काट दिया हो। जीप रुक गई। सामने एक पुराना घर, जिसका दरवाजा आधा टूटा और हवा में हिल रहा था। लेकिन कमाल ये, दीवारें गायब थीं, फिर भी दरवाजा खड़ा था, जैसे किसी अदृश्य फ्रेम में टंगा हो। अंदर से पीली लाइट टिमटिमा रही थी। लड़का बोला, जा देख ले, तेरी दोस्त अंदर है, पर पहले जैसी नहीं। मैं उतरा, नीचे कुछ चूभा। देखा तो जमीन पर मिट्टी नहीं, टूटा हुआ कांच था। हर टुकड़े में मेरा चेहरा दिख रहा था, उल्टा, और आंखें काली। मैं अंदर गया। किचन में 2 कप रखे थे। एक में धुआं उठ रहा था, दूसरा ठंडा पड़ चुका था। मैंने छुआ, गर्म था, जैसे किसी ने अभी छोड़ा हो। पास ही एक मुड़ा हुआ कागज, लिखा था, ईव, तुझे आना था, अब नंबर तेरा है। लिखावट मेरी थी। मैं पीछे मुड़ा। वो लड़का गायब। लेकिन खिड़की से बाहर देखा, मैदान में रिया खड़ी थी, पर उसका चेहरा मेरा था। वो मुस्कुराई और बोली, अब घर आ गया है ईव। मैं दौड़ा दरवाजे की ओर, पर जैसे ही बाहर निकला, मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी बालकनी थी। नीचे देखा, सेक्टर 50 की वही सड़क और ट्रेन की वही सीटी, ठीक 1:05 पर। मैं घबराकर फ्लैट के अंदर गया। दरवाजा खुला था, लैपटॉप ऑन, स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था। मैं खुद बोल रहा था, हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईव है और आज रात मैं घर आ रहा हूं। मैंने माउस उठाने को हाथ बढ़ाया, पर माउस हवा में था, मेरे हाथ में नहीं। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फोन की स्क्रीन जली, फ्रंट कैमरा ऑन। उसमें मैं था, पर आंखें फिर से काली। पीछे वही आवाज आई। वो लड़का अब मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब तू बता, क्या हुआ था रात के 1:05 पर? और मैं बोलने लगा, वही कहानी जो तुम अभी सुन रहे हो। तो अगर कल रात तुम्हारे कमरे की खिड़की के बाहर कोई ट्रेन की सीटी बजे, तो मत सोचना, बस देख लेना, कहीं वो ईव तो नहीं आ गया।